हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी साथियों का हिंदू धर्म की महागाथा के 14वें एपिसोड में अमित कुमार शुक्ला की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। फ्रेंड्स, प्राचीन ग्रंथों में राज्य प्रणाली के विषय में दिए गए विवरण देखने से पता लगता है कि राजा के पास जासूस थे जो लोगों के व्यवहार और कामकाज पर नजर रखते थे। उग्र और जिग्रीव नामक दो अधिकारी का काम अपराधियों से निपटना था। इसके अलावा मध्यमाश नाम के अधिकारी को लड़ाई झगड़ों में मध्यस्थता कराने का काम करते थे। समय के साथ हाथों में सत्ता केंद्रित हो गई और इसी के साथ विरासत का राजनीतिक तत्व में समाहित हो गया। यहाँ से आगे मंत्रियों की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई। काल में मुख्य राज्य अधिकारियों में पुरोहित, सेनापति, कोष, कर वसूलने वाले और रखवाली करने वाले शामिल हो गए। राज्य की शक्ति को ज़्यादा अधिकार मिल गए और अभिषेक, उत्सव और अनुष्ठान किए जाने लगे जिनमें यज्ञ आदि करने के लिए पुरोहित शामिल होते थे। इस तरह भारतीय प्रजातंत्र में पुरोहित और राजा के बीच का संबंध महत्वपूर्ण हो गया। बाद में इसी कारण समाज की श्रेणियां हो गई और इस शासन व्यवस्था के चलते बड़े और महत्वपूर्ण गणतंत्र और राज्यों का जन्म हुआ जिनके पास अच्छी सैन्य शक्ति थी। उनके पास बड़े बाजार और उस समय के प्रमुख आर्थिक केंद्र थे। नई खेती के उपकरणों और आदमियों की मदद से किसानों ने अतिरिक्त धान उगाया जिससे न केवल शासक वर्ग की जरूरत पूरी हुई बल्कि उसकी मदद से श्रावस्ती, चंपा, राजगृह, अयोध्या, कौशाम्बी, काशी और पाटलिपुत्र जैसे शहरों की जरूरत भी पूरी हो गई। ये स्थान व्यापार और उद्योग केंद्र में बदल गए और कुछ अन्य शहर जैसे उज्जैनी, तक्षशिला, वैशाली और भरूच के इलाके व्यापार वर्ग में महत्वपूर्ण केंद्र बन गए। मूल सनातन समाज की बात करें तो धार्मिक क्षेत्र में मूर्ति पूजा की अवधारणा नहीं थी, इसलिए हड़प्पा समाज या उससे पहले या बाद की खुदाई में बड़े मंदिर नहीं मिले। वैदिक काल के लोग भगवान के प्रतीकों की पूजा करते थे। उनका ध्यान प्रतीक, शारीरिक अंग, हथियार और किसी ईश्वर के साथ संबंधित पशु पक्षियों के प्रति आकर्षित होता था। उन्हीं की पूजा की जाती थी। उदाहरण के लिए विष्णु के स्थान पर पत्थर के रूप में शालिग्राम या शिव या कुबेर की पूजा के लिए लिंग और गणेश के लिए सुपारी के पौधों की पूजा की जाती थी। सिंधु सरस्वती क्षेत्र में खुदाई के दौरान मिली मोहरों से पता लगता है कि वैदिक काल में लोग जातिवाद में काफ़ी विश्वास करते थे। उन्होंने नदी का भी मानकीकरण करके उन्हें पूजनीय बना दिया। जिन लोगों ने कृषक संयुकाम को विकसित किया वे आजीविका के लिए प्राकृतिक घटनाओं पर निर्भर रहने लगे। इन प्राकृतिक घटनाओं ने मानवीकृत रूप को शांत करने के लिए पूजा अर्चना में यक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका हो गई। यक्ष में कर्ता चार करता था जो किसी देवता को समर्पित होते थे। फिर वह पवित्र अग्नि में दूध, घी, अनाज, मदिरा और फलों की आहुति देते थे। ऊर्जा के लिए दूध के साथ अन्य दूध उत्पाद भी काम आते थे। सूखा, बाढ़ और दावानल जैसी प्राकृतिक आपदाओं से संघर्ष कर रहे लोगों के लिए फसल खराब हो जाने पर गाय का दूध या अन्य उत्पाद पोषण का सर्वोत्तम स्रोत माने जाते थे। इसी कारण गाय पवित्र पशु बन गई। हिंदू ग्रंथों में अनेक श्लोक और ऋचाएँ हैं जहाँ गाय से मिलने वाले उत्पाद को भी गुणवान बताया गया है। कृष्ण के जन्म के समय से ही गाय की पूजा की जाती है। श्रीमद् भागवतम में ऐसी कई कथाएं हैं जहाँ नंद और अन्य गांव के लोग मथुरा के राजा कंस को दुग्ध मक्खन के रूप में कर देते थे। किसी धनाढ़ व्यक्ति की स्थिति को भी उसके पास गायों की संख्या से मापा जाता था। महाभारत काल तक गौधन के लिए लड़ाइयाँ भी हुई। मूर्ति पूजा करने वालों के विषय में एक रोचक तथ्य यह है कि भारत में सबसे पहले मूर्ति और सबसे पहला मंदिर बुद्ध का था। उस समय त्रिदेव देवताओं की मूर्ति स्थापना नहीं हुई थी और न किसी मंदिर का निर्माण हुआ था। बौद्ध धर्म के आने के बाद सनातन समुदाय ने मूर्ति पूजा को अपनाया और ऋग्वेद की अधिकतर रचनाएं देवी देवताओं की प्रशंसा में लिखी गईं, जो इस संसार में सौभाग्य, स्वास्थ्य और समृद्धि प्रदान करने वाली मानी जाती हैं। अधिकांश में अच्छी वर्षा, फसल और शत्रुओं से सुरक्षा की प्रार्थना की जाती थी। इसका आशय है कि उस समय भी भौतिक सुख और सुखी जीवन को काफ़ी महत्व दिया जाता था। संतुलित जीवन यापन को ही मूल धर्म माना जाता था और वही आगे चलकर अध्यात्म को जन्म देता था। इसी उद्देश्य से जीवन को 4 आश्रमों में बांटा गया। यह जीवन की 4 अवस्थाएं हैं और प्रत्येक को पार करने के बाद ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। फ्रेंड्स, ऋग्वेद की अधिकतर रचनाएं देवी देवताओं की प्रशंसा में लिखी गई हैं, जो इस संसार में सौभाग्य, स्वास्थ्य और समृद्धि प्रदान करने वाली मानी जाती हैं। अधिकांश में अच्छी वर्षा, फसल, शत्रुओं से सुरक्षा की प्रार्थना की जाती थी। इसका आशय है कि उस समय भी भौतिक सुख और सुखी जीवन को काफ़ी महत्व दिया जाता था। संतुलित जीवन यापन को ही मूल धर्म माना जाता था और वही आगे चलकर
अध्यात्म को जन्म देता है। फ्रेंड्स, इस तरह हिंदू धर्म की महागाथा का 14वां एपिसोड समाप्त हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स, अंत में मैं आप सभी से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि यदि आपको हमारा यह एपिसोड अच्छा लगे तो अपनी सुझाव प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में अवश्य भेजें। बहुत बहुत धन्यवाद।